नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हम अपने घर की सॉइल टेस्टिंग कराएंगे और उसके बाद हम कैसे अपनी फाउंडेशन का चुनाव करेंगे जो हम फाउंडेशन अपने घर में लगाना चाहते हैं। तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कैसे उसका सिलेक्शन किया जाता है। अब उसके बाद दोस्तों आती है हमारी प्लिंथ की और उससे ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों, जो नीचे का स्ट्रक्चर होता है, जो ज़मीन के नीचे रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, उसको हम कहते हैं दोस्तों सब स्ट्रक्चर। और उससे ऊपर का जो हमें दिखाई देता है, बना हुआ जो दिखाई देगा, उसे हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, सब स्ट्रक्चर का हमारा हो चुका है और अब हम सुपर स्ट्रक्चर के बारे में ऊपर की ओर बात करते जाएंगे। तो आज हमारा दोस्तों है प्लिंथ। तो जैसे ही हम दोस्तों ग्राउंड लेवल पर आ जाते हैं, उसके बाद हमें ये देखना होता है कि हमारा जो घर है उसका जो फ्लोर लेवल है, फर्श का लेवल है, वो कितना है। कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड लेवल से हमें अपना फर्श का फ्लोर लेवल जो है वो कितना उठाना है। 2 फीट उठाना है, 3 फीट या 4 फीट उठाना है। उठाने का मतलब दोस्तों ये होता है ताकि बरसात में जो पानी वगैरह भरे हमारे इलाके में, उस पानी से हमें सुरक्षा मिल सके। हमारा घर, हमारा फर्श जो है ऊपर रहेगा तो बरसात का पानी या कुछ भी ऐसी आपदा आती है जो ग्राउंड लेवल पर हमारे घर में जो घुसने का पानी का खतरा है, उससे हम बच जाएंगे। तो दोस्तों, सपोज करते हैं कि हमारा जो फ्लोर का जो लेवल है, फर्स्ट लेवल, वो हमारा हमने कर दिया है कि 4 फीट हमने डिसाइड किया है कि 4 फीट ग्राउंड लेवल 4 फीट या 5 फीट हम जो भी ले सकते हैं। वो हमारे एरिया पर डिपेंड करता है कि हमें हमारे एरिया के हिसाब से जो ग्राउंड लेवल है, हमें कितना अपना फर्स्ट लेवल जो हमारा है उसको कितना उठाना है, वो हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, सपोज़ करो हमने ग्राउंड लेवल से 4 फीट हमने उठाना है। तो 4 फीट उठाने के लिए हमें सबसे पहले जो है, जो हमारा उसमें ब्रिक वर्क होगा या हमारा जो भी बीम है, बीम की जो हाइट होगी, उसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है। तो ग्राउंड लेवल से दोस्तों हम ब्रिक वर्क जब स्टार्ट करेंगे प्लिंथ के लिए, तो उसमें लगभग 3 या 4 जिसे कहते हैं हम रद्दे लगवाएंगे। उसके बाद हमारा बीम की तैयारी हो जाती है। बीम की तैयारी करने के लिए दोस्तों, और हमारे जो रद्दे हैं उसके लगवाने से पहले थोड़ी सी खुदाई की जाती है। खुदाई करने के बाद वहाँ पे उसके नीचे एक बेस तैयार किया जाता है। वो बेस दोस्तों हम कंक्रीट से भी तैयार कर सकते हैं और दूसरे भी कई तरीके से हम उसको तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेस तैयार करने के बाद हम 3 या 4 रद्दे, 5 रद्दे हम लगा करके हमारा प्लिंथ बीम डालते हैं। और प्लिंथ बीम में हाइट हम अपने हिसाब से रख सकते हैं जितनी हमें रखनी चाहिए। कम से कम 1 फीट हाइट तो हमें रखनी ही है। 1 फीट ऊंचाई हम रखेंगे। 1 फीट हाइट रखने के बाद हमारा जो बाकी बचता है उसे हम बाकी उसमें से घटा देंगे। तो जैसे हमने 1 फीट के ब्रिक वर्क किया, उसके बाद 1 फीट का बीम आ गया, हमारे 2 फीट काउंट हो जाते हैं। अब 4 में से 2 गया, बचे 2, उसमें फिर से 2 रद्दे लगाएंगे हम। 2 रद्दे लगाने के बाद हमारी डीपीसी लेवल आता है। डीपीसी में दोस्तों हम डीपीसी 3 या 4 इंच की डीपीसी डालेंगे। उसमें हम चाहे तो वाटर प्रूफिंग केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं या एक बिटुमिन की परत आती है, उसको बिछा करके, बिटुमिन का लेप हम बिछा करके उसको हम अपनी तरीके से उसको वाटरप्रूफ हम बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही बात डीपीसी तक की। उसके बाद बाकी 1-2 रद्दा जितना लगना होता है फ्लोर लेवल का, वो हम लगा देते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट करके, फिर हमारा फ्लोर लेवल आ जाता है। तो दोस्तों, ये रही हमारी प्लिंथ के बारे में। अब प्लिंथ में रह गई है दोस्तों हमारा बीम में कौन सा सरिया इस्तेमाल करना है और बीम के जो रिंग बनेंगे, रिंग में कौन सा सरिया इस्तेमाल करना है, कितनी दूर रखना है, उसके बारे में हम डिस्कस दोस्तों बाद में करेंगे। और साथ साथ ही हमारे कॉलम और नीचे का जो बेस था, हमने उसके बारे में भी बात नहीं की। अगली वीडियो हमारी उसी के ऊपर होगी।
इसमें हम बात करेंगे कि कॉलम का सरिया कितना रखना है, कितनी दूरी पर होगा और उसकी क्या गुणा भाग होती है, उसके बारे में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओके बाय।